अजमाईन व अम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने खुतबा सुना तिलावत करने के बाद कुरान शरीफ की मशहूर व मारूफ आयत करीमा का सर हासिल किया। तकरीर आगाज़ करने से पहले हम और आप मदीने शरीफ में आराम फरमाने वाले आका व मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सफ़ियना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुसलमानों, हमसे पहले उलमाए कराम हज़रत अल्लाह मौलाना मुफ्ती असलम मिसबाही साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में खिताबत फरमाई और उसी अंदाज में आप लोगों ने बड़े अच्छे अंदाज में समाप्त फरमाया। शोरा बिनात पढ़ें। बस कुछ देर के लिए मेरी तरफ आप लोग मुखातिब हो। इंशाअल्लाह मैं ऐसी गुफ्तगू करना चाहता हूँ जिससे आपका ईमान ताज़ा हो जाए। ये रात जागने का जो अज़्र है ना, वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और आपको मिल भी जाए। ये वक्त जो है कबूलियत की वक्त है और इस वक्त बहुत सारे ऐसे अल्लाह के नेक बंदे होते हैं जो इस वक्त जाकर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, जो दुनिया को पाने के लिए नहीं बल्कि आखिरत और जन्नत को पाने के लिए काम करता है ना। बस कुछ देर के लिए आप लोग मेरी तरफ तवज्जो दे, ध्यान दे। अगर काश आप मुस्तफ़ा के सामने होते ना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होते और कोई इंसान जाकर मुसाफा मिला लेता, वो इंसान कितना कीमती इंसान हो जाता, उसका वक़ार, उसकी इज्जत, उसकी अहमियत बड़ा शान वाला हो जाता। शायर कहता है, किस्मत को बदलने वाले कैसे होंगे या रसूल अल्लाह। किस्मत को बदलने वाले देखते इस शायर पर कौन कौन हजरात समझते हैं और कौन कौन सुभान अल्लाह खड़े हो जाते हैं। किस्मत को बदलने वाले कैसे होंगे या रसूल अल्लाह, किस्मत को बदलने वाले कैसे होंगे या रसूल अल्लाह, आपसे हाथ मिलाने वाले कैसे होंगे, आपसे हाथ मिलाने वाले कैसे होंगे। रोशन होंगी मस्जिद की दीवारें लेकिन, रोशन होंगी मस्जिद की दीवारें लेकिन, मगर उसमें दिया जलाने वाले कैसे होंगे, उसमें दिया जलाने वाले कैसे होंगे। हना कुरान की मैंने आयत पढ़ी, व अम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। आज जो ये बज़्म ईद मिलादुन नबी के मौके पर ये मिलाद शरीफ मुनाकिद हुआ ना, नबी का जिक्र का चर्चा ही करने के लिए रखा गया। जैसे कुरान ने कहा, जानते हो शायर कहता है, हर सवाल का जवाब कुरान में है, हर सवाल का जवाब कुरान में है, जिंदगी का हिसाबो किताब कुरान में है। ऐ मुसलमान कुरान खोल कर तो देख, तेरे हर दर्द की दवा कुरान में है, तेरे हर दर्द की दवा कुरान में है ना, हर दर्द की दवा कुरान में है। अब मुसलमानों गौर करना मेरी बातों पर, मैं अपनी तकरीर की तरफ जा रहा हूँ, बस मेरी तकरीर आप लोग समाअत फरमाइएगा। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व अम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हैं। अल्लाह ने फरमाया, मेरी नेमत का खूब चर्चा करो। मौला तूने बरसात किया, ये तेरी नेमत है। मौला तूने जमीन और आसमान को पैदा फरमा दिए, तेरी नेमत है। मौला चांद सूरज को पैदा किया, ये तेरी नेमतें हैं। मौला बहुत सारी चीजें खाने को दे दिया, ये तेरी नेमत है। इंसान का अल्लाह ने पैर बना दिया, ये नेमत है। आँख अल्लाह ने बनाया, ये नेमत
नेमत है, अल्लाह ने सर बना दिए ये नेमत है, अल्लाह ने ज़बान दे दी ये नेमत है, अल्लाह ने आँख बना दी ये नेमत है। मगर अल्लाह ने सब कुछ पैदा कर दिया, मगर एहसान का लफ्ज अल्लाह ने नहीं इस्तेमाल किया, अल्लाह ने एहसान का फरमान भी नहीं कहा। जानते हो अब एहसान अल्लाह ने कब कहा? याद करना मुसलमानों, अल्लाह ने कहा, जानते हो मुसलमानों, पूरी कायनात तो मैंने पैदा कर दिया, मगर एहसान मैंने नहीं माना। मौला तू एहसान कब माना है? अल्लाह कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, जब हमने अपने रसूल को तुम्हारे नजदीक भेजा, ये मेरा एहसान है, ये मेरा एहसान है। अल्लाह ने रसूल को जब तुम्हारे नजदीक भेजा तब अल्लाह ने क्या कहा? ये मेरा एहसान है। मेरे भाई बैठ जाएं थोड़ा सा। इस वक्त अगर लड़ाई करेंगे ना फरिश्ते ये भी लिखेंगे कि सारी रात तो सुनते रहे, आखिरी जब बात आई तो मारपीट करने लगे। तो अल्लाह की बारगाह में आप ये सोचे कि ऐसा रजिस्टर पेश हो जो सिर्फ ये लिखा जाए कि नेकी ही नेकी थी, है ना, गुनाह वाली बात ना लिखी जाए। तो अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, हमने अपना रसूल भेज कर तुम्हारे नजदीक एहसान किया। अगर नबी ना आते तो हम लोगों को जीने का सलीका न मिलता, नबी ना आते तो हम लोगों को चलने का तौर तरीका न मिलता, हम मुसलमान न होते, हमको कुरान न मिलता, हमें रोज़ा न मिलता, हमें नमाज न मिलता। अल्लाह अकबर कबीरा, मुसलमान एक मुसलमान को पहचान न सकता, इंसानियत न रहती। इसलिए नबी जब आ गए तो हमारे अंदर हर चीज आया, अदब आया, इखलाक आया, किरदार आया, चलने का तरीका आया। मुसलमानों जानते हो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये महफिल सजाई गई है। जानते हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ में जब आपकी विलादत का वक्त हुआ, नबी की माँ कहती है, नबी का माँ का नाम जानते हो आप लोग? नबी की माँ का नाम जानते हो? नहीं जानते। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लम की माँ का नाम हजरत आमीना है। क्या नाम है? हजरत आमीना। नाम याद रहना चाहिए ताकि कोई पूछे ये बताओ नबी की माँ का क्या नाम था, तो इंसान जब नहीं बताएगा तो लोग कहेंगे अपने नबी की माँ का नाम नहीं जानते ना, शर्म की बात है। मगर यहाँ लोग जानते हैं, जलसे में कुछ लोग बोलते भी नहीं, सोचते उलमा के सामने क्या बताया ना। तो जानते हो ये जो झंडे हम लगाते हैं ना अपने मकानों पर, ये दलील क्या है? ये सबूत क्या है? सबूत है हजरत आमिना कहती हैं कि जिस वक्त मेरे बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त हुआ, अल्लाह ताला ने मेरे आँख से पूरे पर्दे को हटा दिया। मैं जमीन और आसमान, मशरिक मगरिब की तरफ देख रही थी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, मशरिक की तरफ झंडे लगाते हैं, मगरिब की तरफ झंडे लगाते हैं, काबे के छत पर झंडे लगाते हैं। नबी की विलादत से पहले पहले जिब्राइल अमीन ने झंडे लगाकर बता दिया कि नबी की विलादत की खुशी में झंडे लगाना जिब्राइल की सुन्नत है। किनकी सुन्नत है? जिब्राइल की सुन्नत है। और अल्लाह ने और किसी फरिश्तों से काम नहीं लिया, बल्कि फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन से लिया गया। क्यों? जाने वाला कोई और नहीं, नबियों का इमाम जा रहा है, इसलिए तुम फरिश्तों के सरदार हो। नबियों का इमाम जाने वाला है तो फरिश्तों के सरदार से काम लिया जाएगा। और जानते हो मुसलमानों, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त हुआ, विलादत का वक्त हुआ, हजरत आमिना कहती हैं कि उस वक्त 4 खातून मेरे पास तशरीफ लाई। मैं देखती हूँ कि ऐसी खातूनों को मैंने देखा नहीं था, बड़ी लंबी चौड़ी थी और खूबसूरत थी। मैंने पूछा, ऐ खातून तुम कौन हो? वो कहने लगी, आमिना जानती हो मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हवा हूँ, मैं आपको मुबारकबाद देने के लिए आई हूँ, और आने वाला जो बच्चा है ना वो तमाम नबियों के इमाम बनकर आने वाला है, तमाम नबियों के इमाम बनकर आने वाला है। हजरत आसिया भी आई नबी की मुबारक पेश करने के लिए। उसके बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत मरियम भी आई। और जानते हो उसके बाद ऐसी औरतें आती रही, मुबारकबाद देती रही। हजरत आमिना कहती है, हजरत आमिना कहती है कि लोग आते रहे और मुझको मुबारकबाद पेश करते रहे। मैं क्या देखती हूँ, जब
वक्त करीब हुआ ना तो हजरत आमिना कहती विलादत का वक्त करीब हुआ, एक नूर रोशन हुआ और विलादत के वक्त जैसी औरतों की विलादत होता है ऐसी विलादत नहीं। न तो आपको तकलीफ हुई थी, न मेरे मुस्तफ़ा जब दुनिया में तशरीफ लाए तो खतना शुदा पैदा हुए थे, नजासत से पाक थे। और हज़रत आमिना कहती है कि मुश्क और जाफरान की खुशबू से महक रहा था, मेरा घर पूरा रोशन हो गया था। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिस दिन मैं पैदा हुआ था, जानते हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए थे आप सजदे में चले गए। जानते हो कोई बच्चा आज तक दुनिया में जब पैदा होता है वो रोता हुआ पैदा होता है। हर घर में लोग पैदा हुए हैं, हर घर में किसी न किसी के बच्चे की जन्म हुई है, मगर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है। जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो मुस्कुराते हुए और सर सजदे में रख दिए। आप कहने लगे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। तो फरिश्तों ने कहा ऐ अल्लाह ये आपका जो महबूब गया है रब्बे हबली उम्मती, ये उम्मत को क्यों याद कर रहा है? अल्लाह ने फरमाया मेरा हबीब अपनी उम्मत से प्यार करता है, मेरा हबीब अपनी उम्मत से बेपनाह मोहब्बत करता है। मेरा हबीब कह रहा है ऐ अल्लाह मेरी उम्मतियों को बख्श दे। अल्लाह कहता है मेरा महबूब आज के दिन पैदा हुआ, उम्मती को याद कर रहा है। जब नबी की विलादत का दिन आएगा तो उम्मती मोहम्मद रसूलुल्लाह की याद मनाया गया, उम्मती मोहम्मद रसूलुल्लाह की याद मनाकर जश्न ईद मिलाद नबी की गवाही देंगे। नबी अगर हमको याद करते हैं तो मैं भी याद करता हूँ। आज क्या हुआ? आज याद ही तो किया जा रहा है ना, याद ही किया जा रहा है। जानते हो मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, मैं तफसीर से बयान नहीं कर रहा हूँ, वक्त नहीं है, वरना मैं विलादत का वाक़ा ना, मैं नबी का बचपन कैसा वाक़या बताता। कसम खुदा के जो लोग सोते रहते ना, अगर मेरी आवाज़ उनके तक चली आती उठ कर चले आते। नहीं मेरे भाई इस वक्त सोने मेरे बोलने का अंदाज ही नहीं है, बस उनकी मोहब्बत में बोल रहा हूँ, हजरत की मोहब्बत में, मुफ्ती कमाल साहब की मोहब्बत में मैं बोल रहा हूँ, वरना मेरा बोलने का अंदाज। मैंने कहा कि मुझे बुला लिया आप लोग ना, दुआ मुझसे करा लीजिए बस। क्यों? मैं सुबह जब से आप देखिए सबसे पहले मैं वाहिद आया था ना, क्यों? मैं कभी वादा खिलाफी कभी नहीं किया हूँ। जहाँ प्रोग्राम में जाता हूँ वक्त से पहले पहुँचता हूँ और उसके बाद पहली तकरीर करता हूँ, 12 बजे से पहले वापस चला जाता हूँ। ये मेरा दस्तूर है। इसलिए मगर यहाँ पर मैं कई बार तकरीर किया हूँ, मैं आप लोगों की मोहब्बत में रुक गया, वरना और कहीं होता मैं चला जाता। मगर चक मोहम्मद सादिक के लोगों ने ना इतनी मोहब्बत दी है, इतनी मोहब्बत दी है, मैं कहा अपना घर समझ के मैं बैठा रहूँगा, अपना घर ही समझ के मैं बैठा रहा कि कोई बात नहीं, चलो आज मेहमान खुशूसी मैं हो गया। मैं मुकर्रिर नहीं हूँ, मेहमान खुशूसी हूँ। जानते हो अल्लाह के नबी शाद फरमाते हैं, मेरे आका सल्लम बैठे हुए थे, मस्जिद नबी के बाहर बैठे थे और आप रो रहे थे। मेरे आका सल्लम रो रहे थे और आप तेजी तेजी रोने लगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाते हैं। हजरत उमर कहते या रसूलल्लाह किस चीज ने आपको रुला दिया है? या रसूलल्लाह अगर मक्का वालों ने आपको तकलीफ पहुंचाई हो या मदीने के कोई शख्स ने तकलीफ पहुंचाई हो, या रसूलल्लाह अगर आप बता देना उसकी हाथ मैं काट दूंगा, उसकी जबान काट दूंगा। नबी ने फरमाया उमर आज किसी की वजह से मुझे तकलीफ नहीं हुई है, आज मेरी माँ का ख्याल आ गया है, मेरी माँ की याद आ गई है। हजरत उमर खामोश हो गए। अल्लाह के नबी मुस्कुरा कर फरमाते हैं ऐ उमर अगर आज मेरी माँ होती और मैं मुसल्ले पर नमाज पढ़ाता, अगर मेरी माँ कहती बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे पास आ जाओ, मैं नमाज छोड़कर अपनी माँ की खिदमत में चला जाता। ये माँ की खिदमत है, माँ की अहमियत नबी ने बताया है। सोचो नबी की माँ की याद आई, नबी कैसे रो रहे थे ना। और मेरे आका सल्लल्लाहु कि जानते हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने बचपन ही में आप पैदा नहीं हुए तो आपके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया। फिर आप पैदा हुए, तशरीफ लाए दुनिया में, जब ना माँ का इंतकाल हो गया। एक दिन क्या हुआ जानते हो क्या हुआ? नबी की बरकतें बहुत हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ की सितम अतहार के अंदर थे ना, तभी बहुत बरकतें थी। कैसे? अब्दुल मुत्तलिब पूछते हैं, हजरत अब्दुल्लाह के वालिद साहब पूछते हैं ऐ आमिना ये बताओ किसी चीज की
तारीफ बताओ, जब से तुम्हारे सितम तहार के अंदर ये आने वाला ये कौन है, पता ये लड़का है या लड़की है मुझे पता नहीं है, मगर जो आने वाला है इसकी महसूस क्या होता है। आमिना कहती है अब्बा अब्दुल मुत्तलिब आप पूछना चाहते हैं, अब मुझे भी नहीं पता है कि मेरे सितम तहार के अंदर या बच्चा है या बच्ची है, मुझे पता नहीं है, मगर इसकी खुशबू की महक मैं सूंघती हूँ। जब मैं कभी तन्हाई में बैठती हूँ ना, या मैं जब सोती हूँ ना, मेरे जिस्म से जो पसीना निकलता है वो मुश्क की खुशबू महकती है, और वो खुशबू महकती रहती है, मेरे लिबास में जब लग जाता है महकता ही रहता है। तभी तो शायर ने कहा नस्लन बादा नस्लिन, क़यामत तक नबी के औलाद महकते हैं। और जानते हो हज़रत आमिना कहती हैं कि जानते हो अब्दुल मुत्तलिब आप सुनना चाहते, जब मैं चला करती थी पानी लेने के लिए, मैं कुएं पे जाती थी पानी लेने के लिए, जिस जगह मैं चलती थी पत्थर की जमीन पड़ती थी, चट्टान पड़ते थे, और जिस जगह मैं पैर रख देती थी पत्थरे ना मोम बन जाया करते थे। मैं महसूस करती थी आखिर ये पत्थरे सख्त रहते हैं, आखिर ये मोम क्यों हो जाते हैं। हज़रत आमिना कहती है मैं कुएं के पास तशरीफ ले गई, मैं जब कुएं के पास गई तो हर खातून पानी निकाला करती थी, मैं कुएं के पास पहुंची तो पानी ऊपर अपने आप आ गया, मैं बगैर रस्सी ढीले अपने हाथ से पानी को भर ली। उसके बाद मैं जब चलने लगी दरख्त करीब पड़ते थे, दरख्तों से आवाज आती थे आमिना मुबारक हो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आमिना मुबारक हो, जो आपके पेट में जो बच्चा है उन पर सलाम, आप पर सलाम। अल्लाह अकबर। आमिना कहती है ऐ अब्दुल मुत्तलिब यहाँ तक कि मैंने जब पत्थर के पास गुजरी, पत्थर की कंकड़ियाँ कहती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, यहाँ तक मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत की गवाही और मुस्तफ़ा पे सलातो सलाम दरख्त पढ़ा करते थे, कंकड़ियाँ पढ़ा करती थे। आमिना कहती है ये कोई आने वाला कोई मामूली बच्चा नहीं है, लगता है आने वाला अल्लाह का नबी आने वाला है। ये आमिना और नबी की माँ कहती है ना कि जिस दिन विलादत हुई थी मैं दिया जलाया करती थी घर में, मगर जिस दिन अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए उस दिन से मैंने अपने घर में चिराग नहीं जलाया। क्यों? नबी की पेशानी से इतना नूर निकलता था ना, खुद बखुद रोशन रहता था, खुद बखुद रोशन रहता था। और जानते हो मेरे आका सल्लम की आप शान सुने मुसलमानों, ये मेरा अकीदा है, हम सुन्नियों का अकीदा क्या है कि मुस्तफ़ा यहाँ आते नहीं, हम सुन्नियों को ये अकीदा है मुस्तफ़ा को आने की जरूरत नहीं है, मुस्तफ़ा अपनी कब्रों से हम सबको देख रहे हैं, आने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से सबको देख रहे हैं और सबका नाम भी जान रहे हैं, सबका नाम जान रहे हैं। कराने वाला जो जलसा करा रहा है उसका भी नाम जानते हैं, जो लोग यहाँ आए वो उसका भी नाम जानते हैं, जितने लोग चंदा दिए इसमें शामिल हुए अल्लाह के नबी सबको जान रहे हैं। सोचो कितनी किस नसीबी की बात है, मुस्तफ़ा जान रहे हैं, है ना, मुस्तफ़ा जान रहे हैं। मुसलमानों जानते हो ये जो झंडे लगाते हैं ईद मिलादुन नबी हम मनाते हैं ना, ये कोई नया तरीका नहीं है। 1924 इस्लाम नहीं फैला है, 1924 से इस पर पाबंदी लगाया गया कि अब अल सऊद जब से आया ना सऊदी अरब में, उसने कहा ईद मिलादुन नबी अब बाहर नहीं मनाया जाएगा। जब से सऊदी हुकूमत ने आई वो कहा आप नहीं मना सकते आप, तो तब भी ना वहाँ क्या आलम था कि ये होता था कि 1924 से पहले कि काबा शरीफ में बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े वहाँ के जो गवर्नर होते थे ना वहाँ पहुँचते थे, जुलूस मोहम्मदी में शामिल होते थे, और वो जुलूस मक्का से उठता था सैयदा आमिना के घर तक जाता था। ये तारीख है और एक किताब से नहीं कई किताबों से साबित है, कई किताबों से साबित है। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, जब तुम्हें अल्लाह की फजल और रहमत मिल जाए तो फलयफ़रहू, तुम खुशी मना लिया। अल्लाह खुद कहता है नबी की विलादत पर खुशी मनाया करो, है कि नहीं है?
मुसलमानों, मेरे आका सल्लम की विलादत पर खुशियाँ मनाया करो और ऐसी खुशियाँ मनाया करो। आज तो हम दुनिया की लाइट से सजावटी करते हैं ना। अल्लाह के नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों जाओ जन्नत की रोशनी ले लो और पूरे दुनिया में, पूरे जमीन पर वो रोशन कर दो कि मेरा नबी जाने वाला है, मेरा रसूल जाने वाला है। मगर याद रखना मुसलमानों, जब अल्लाह के नबी सल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे नबी ने क्या कहा था? आखिरी वसीयत मेरे नबी ने क्या फरमाई थी? मेरे नबी ने आखिरी वसीयत यही की थी कि ऐ मेरे सहाबा, कुछ भी हो जाए मगर नमाज ना छोड़ना। नबी ने फरमाया था कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नबी ने आखिरी वसीयत कर कर गए थे कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो नमाज कभी न तर्क करना। मगर मुसलमान नमाज से गाफिल रहते हैं। याद रखना मुसलमानों, नमाज मोमिनों की, जानते हो नमाज ही मोमिनों की मिराज है। नमाज अगर आप नहीं पढ़ेंगे अभी मिल जाएगी, जन्नत मिल जाएगी। नहीं, नमाज जरूरी है ना। तकरीर क्यों होती है? उलमा क्यों आते हैं? नमाज को बताने के लिए। अगर तुम कामयाब नहीं होते ना, तुम कामयाब नहीं होते, करना क्या है आपको जानते हो? क्या करना है? नमाज पढ़ो। हर नमाज में अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। हर नमाज में अल्लाह दुआ को कबूल फरमाता है। और कोई बंदा अगर परेशान है, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ ले और अल्लाह की बारगाह में दुआ करे तो मौला उसकी हाजत को कबूल फरमा लेगा, अब पूरा भी कर देगा। नमाज में इतनी बरकतें हैं मगर हम लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं ना। अगर जलसा मैंने 3 बजे रात तक करा दिया, अब सलातो सलाम हो गया, सब कुछ हुआ, दुआ हुआ, सब लोग घर चले गए, अगर लोग फजर की नमाज ना पढ़े तो बेकार है ना। किस लिए? फजर की नमाज पढ़ना चाहिए। अगर तुमने रात भर जाकर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुना और इबादत वाला काम तुमने किया, फरिश्तों ने नाम लिखा, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों बताओ, तुम ये बताओ चक मोहम्मद सादिक के लोगों के पास तब जब तुम गए थे उनको किस हाल में पाए थे? फरिश्ते कहेंगे मौला नमाज ईशा के बाद से तेरे रसूल की मोहब्बत में वो बैठे थे, बातें सुनते रहे मगर उठकर नहीं गए थे। फरिश्ते इरशाद फरमाएंगे मौला यहाँ तक कि सलातो सलाम हो गया, उनका नाम नोट भी कर लिया गया, उनका नाम भी लिख लिया गया, मगर मौला अपने घर भी चले गए मगर इंतजार में बैठे रहे। वो अल्लाह पर इरशाद फरमाएगा फरिश्तों बताओ किस इंतजार में बैठे रहे? फरिश्तों ने कहा महफिले मिलाद से सुनकर गए थे कि नमाज पढ़ना फर्ज है, इसलिए फजर की अजान का इंतजार कर रहे थे। जब फजर का अजान हुई तो वो नमाज फजर पढ़कर सलातो सलाम पढ़कर कब आराम फरमाने गए थे। अल्लाह इरशाद फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, जितने लोग महफिले मिलाद में पढ़ बैठे थे मैंने सबकी मग़फ़िरत फरमा दी, सबकी मग़फ़िरत फरमा दी है। मगर काम क्या करना है? मिलाद पढ़ने के बाद, सुनने के बाद क्या सो जाएंगे कि नमाज फजर पढ़ेंगे ना? इंशाअल्लाह लगा दिया करो। वादा मैं नहीं करवा रहा हूँ, वादा खिलाफी करना ये गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। इंशाअल्लाह लगा देंगे। इसलिए शैतान कहता है मौला मैं तेरे बंदों को ना हर हाल में बहकाऊंगा, हर हाल में बहकाऊंगा। और मेरी माँ बहनें खास तौर सुने, मेरी माँ बहनों को ना शैतान और ज्यादा बहका देता है। किस लिए जानते हो? शैतान हर तरीका अपनाता है, हर तरीका अपनाता है। शैतान ने कहा मौला तेरे बंदों को हर हाल में मैं बहकाऊंगा, चाहे जैसे रहे। अल्लाह ने क्या कहा? जा, तुझको मैंने छूट दिया, पूरी ताकत दे दी। मेरा बंदा जो इल्लल मुसल्लीन होगा ना वो तेरे कहने पर कभी नहीं आएगा। जो नेक होगा, इबादत गुजार होगा, इल्लल मुसल्लीन, वो तेरे बहकाने में कभी नहीं आएगा। शैतान का मौला अगर वो नहीं बहकेगा सामने से आकर बहकाऊंगा। अल्लाह ने कहा तो भी नहीं बहकेगा, कहा पीछे से आकर बहकाऊंगा। अल्लाह ने कहा तो भी नहीं बहकेगा, कहा दाएं से आऊंगा। अल्लाह ने कहा तो भी नहीं बहकेगा, कहा बाएं से आऊंगा। अल्लाह ने कहा तो भी नहीं बहकेगा। तब वो शैतान ने कहा उस इंसान को मैं बहकाना छोड़ दूंगा। शैतान ने क्या कहा? उसको मैं बहकाना छोड़ दूंगा। किस लिए? वो
वो इल्लल मुसल्लीन है। तो आप अल्लाह के कैसे बंदे बनना चाहते हैं? इल्लल मुसल्लीन। शैतान अपनी ताकत लगा दे मगर मैं बहकने वाला नहीं हूँ। वरना देखना ईशा अभी यहाँ से जाएंगे ना, शैतान आपके पीछे पड़ जाएगा। अरे सो जाओ बाबा, 5 मिनट के लिए सो जाओ, 10 मिनट के लिए सो जाओ, उसके बाद फजर पढ़ लेना। अभी अजान नहीं हुई है, सो जाओ, आराम कर लो। इंसान कहेगा अपनी शरीर यार थकाई लगी हुई है, लेट जाए, कुछ आराम कर ले। सही बात, जब अजान होगी उठ जाएंगे। शैतान ऐसे सुलाएगा कि फजर की नमाज हो जाएगी, सलातो सलाम हो जाएगा, आप जाग भी नहीं पाएंगे। याद रखना इस बात को। शैतान सुनता होगा उसके पेट में दर्द हो गया, ये क्या बता रहा है? आज लोग फजर पढ़ेंगे, अब मेरी कमर टूट जाएगी। शैतान यही कहता होगा। अब क्या होगा? मेरी माँ बहनें भी नमाज पढ़े। अल्लाह की कसम, अगर बेटा कामयाब नहीं होता, शोहरों की कमाई में बरकत नहीं है, तो माँ बहनें नमाज पढ़ कर अपनी घर में अगर हाथ अल्लाह की बारगाह में कर दे, मौला सैयदा फातिमा की वसीले से मेरी दुआ कबूल फरमा ले, मेरे शौहर की कमाई में बरकत फरमा दे, मेरे बेटे को कामयाब फरमा दे, वो दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। माँ की दुआओं में बहुत ताकत है। मैं अपने अंदाज में तकरीर नहीं कर रहा हूँ, वरना मैं वाकया बताने में मशहूर हूँ। मैं वाकया ऐसा बताता हूँ तो लोग रोने पे मजबूर हो जाते हैं। मैं वाकया ऐसा बताता हूँ कि वाकई में एक इंसान सुनने वाला बैठा रहेगा, कहेगा आप और बोलते रहे, मगर मैं अपने टाइम से बोलता हूँ, अपने टाइम से खत्म कर देता हूँ। है कि नहीं है? मैं यहाँ अपने मूड से नहीं बोल रहा हूँ, वरना मैं ना सोचा था इंशाअल्लाह नबी की विलादत ना मैं बयान करूंगा, और ये अच्छे तरीके से बयान करूंगा ना कि जितने लोग बैठे रहेंगे। क्यों? मैंने 11 बजे सोचा था बैठूंगा, 11 बजे मैंने सोचा था बैठूंगा। 11 बजे आया तो मैंने लोगों ने कहा कि 12 बजे, मैंने कहा चलो 12 बजे। फिर कहे हजरत आ गए, हजरत तकरीर करने लगे, हमने समझ गए कि अब 2 बजे के बाद ही बैठेंगे, अब 2 बजे के बाद ही बैठूंगा ना। मुसलमानों, आप अच्छे दिल से बताएं, दिल से बताएं। अगर मेरी जगह पर आप हो, आप पढ़े लिखे आलिम आप हो, मेरी जगह पर अगर आपको बुलाया जाए, आप आ जाए, तो आपको कहा जाए 2 बजे तकरीर करिए, क्या आपको मन रहेगा बोलने के लिए? नहीं रहे। सुनने वालों को मन नहीं रहता। अगर मैंने जितनी बात बता दी, अगर पूछ ले बताओ मैंने क्या बताया था, लोग कहें सुन तो लिए, याद नहीं है। सुन तो लिया है, याद नहीं है। मैं पूछूं नात खान ने नात पढ़ी, बहुत शायर पढ़े, बताओ वो किसके शान में नाते पढ़ी थी, और नात पढ़ना किनकी सुन्नत है? सुनना किनकी सुन्नत है? क्या कोई बताएगा? ये बात कैसे? शोरा आपको थोड़ी बताएंगे, ये मुकर्रिर बताएंगे, आलिम बताएंगे, उलमा बताएंगे नात पढ़ना किसकी सुन्नत है और सुनना किसकी सुन्नत है। सुनना चाहते हैं आप? जानते हो ये जो शोरा नात पढ़ते ना, शोरा जो नात पढ़ते, ये शायर नात पढ़ना हजरत हस्सान की सुन्नत है। ये सहाबी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हस्सान को कहा, हस्सान खड़े हो जाओ मेरी मोहब्बत में नात पढ़। हजरत हस्सान खड़े होकर मिंबर शरीफ से नात पढ़ने लगे, और सुनने वाला कौन था? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे थे। सुनना मुस्तफा की सुन्नत है, पढ़ना सहाबा की सुन्नत है ना। मगर शायर सुनते रहे आप, मगर याद नहीं होगा कि शायर पढ़े तो किसकी शान में पढ़े, किसकी मोहब्बत में पढ़े। मुसलमानों, ज्यादातर ना आप अपनी मस्जिद के इमाम की इज्जत करें, एहतराम करें, जरूरी है। अगर आप अपनी बस्ती को कामयाब करना चाहते हैं, आप अपने कमाई में खैर बरकत चाहते हैं, आप बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो अपने इमाम को खुश करें, अपने इमाम की इज्जत करें। अल्लाह की कसम, जिसके इमाम खुश हो जाते हैं ना, जानते हो आप लोग हमारे हिसाब से नहीं बुलाए जाएंगे कि मौलाना सैफुल्लाह आलिमी वहाँ तकरीर कर रहे थे, उनके मानने वाले कितने लोग आ जाए मैदान। नहीं, अल्लाह कहेगा हाफिज शरीफ साहब कहाँ है, वहाँ के मुक्तदी आ जाए, इमाम से बुलाया जाएगा। हाफिज शरीफ आएंगे, वहाँ के मुक्तदी आएंगे। अगर हाफिज शरीफ ने ये कह दिया अल्लाह ये मुक्तदियों ने मुझे तकलीफ पहुंचाई थी, अल्लाह अकबर, वहाँ कहर हो जाएगा। अल्लाह कहेगा अब तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि इमाम को दिल हमेशा खुश करना, ताकि वहाँ इमाम कह दे मौला ये मेरे मुक्तदी है, मुझसे बड़ा प्यार करते थे, मेरी इज्जत करते थे, बड़ा इखलाक से बात किया करते थे, मुझे कभी रुसवा नहीं होने दिए, मेरी
हर हाल में मदद इन्होंने किया, मेरी हर हाल में बात मानी है, तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा जाओ इनके मानने वालों को जन्नत भेज दो, जन्नत भेज दो। तो इमाम की इज्जत क्या करो मुसलमानों। आजकल ना क्या हो गया है, लोग उलमा की इज्जत नहीं करते, बाहरी मेहमान आ गए तो उनकी इज्जत कर रहे हैं बड़ी अच्छे से, मगर जो गांव के मौलाना है ना, गांव के हाफिज है ना, अरे उन्हीं का तो लड़का है, उनका लड़का है। नहीं भाई, वो किसी का भी लड़का हो, किसी का भी बिरादरी का हो, कैसा भी हो, ये देखे वो इमाम है, वो हाफिज कुरान है, इंसान समझ के उसकी इज्जत मत करना, बल्कि ये समझना उसके सीने में कुरान है, ये समझना उसके सीने में कुरान है। और अगर वो तालिबे इल्म है, मदरसों में पढ़ रहा है, तो ये समझ के इज्जत करना ये मेहमान रसूल है, इज्जत करना है कि नहीं है। तो आप लोग इज्जत करेंगे ना। वैसे भी मुझे तो लगता है यहाँ के लोग अपनी इमाम की बड़ी इज्जत करते हैं, मगर करना भी चाहिए, और ज्यादा करना चाहिए ना। कभी अगर इमाम साहब ने ये कह दिया नहीं चक मोहम्मद के सादिक लोग के वहाँ के लोग ना इज्जत नहीं करते, तब मुझे तकलीफ हो जाएगी। अल्लाह अकबर, अरे वहाँ के लोग इज्जत नहीं करते, बड़े अखलाक वाले थे, बड़े अच्छे थे, बड़े मोहब्बती थे, वजह किस बात की है, जो मोहब्बत नहीं करते ना। मगर मुसलमानों इज्जत करना। अगर तुम कामयाब नहीं होते ना, वाकई ईमान जाना, अपने इमाम के पास आ जाना, हाफिज शरीफ के पास आना, हजरत मैं बहुत परेशान हूँ, हजरत तावीज़ लेने की जरूरत नहीं है, फूकने की जरूरत नहीं, बस मेरे लिए दुआ फरमा दे, दुआ फरमा दे। अगर हाफिज शरीफ नमाज मगरिब पढ़ा कर दुआ कर दिए, अल्लाह की कसम दुआ मांगने में देर हो सकती है, अल्लाह को कबूल करने में देरी नहीं हो सकती। याद रखना, इसलिए उनके सीने में कुरान है, इसलिए इमाम की इज्जत करनी चाहिए। मैं ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, ये हमसे बड़े भी हैं, बहुत इज्जत करता हूँ। तो अल्लाह ने क्या कहा कुरान में, व अम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस, अपनी रब की नेमत का खूब चर्चा करो। और जानते हो ये रात में जाग कर ये कैमरे वाले ना बेचारे अपनी नींद कुर्बान कर रहे हैं, किनकी मोहब्बत में, रसूल की मोहब्बत में, दीन फैलाने की मोहब्बत में, वरना इनका क्या फिक्र है। आज कितनी समय रात में सो जाते हैं, मगर कैमरे वाले भी बेचारे शूट कर रहे हैं ताकि ये पैगाम को नोट कर ले, ताकि इसको अपलोड कर दिया जाएगा। जितने लोग सुनेंगे, देखते रहेंगे, अगर अमल एक ने भी कर लिया तो मेरा चैनल कामयाब हो जाएगा। एक ने भी अमल कर लिया तो अल्लाह कहेगा इसके चैनल के सदक़े में उस वो नमाजी हो गया, तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा चैनल वालों की मग़फ़िरत फरमा दूं। है कि नहीं है? चैनल वाले भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं भैया, इतनी दूर से कर रहे हैं। मैं तो यही सोचा था कि आज वाकई में बहुत किताबत करने के मूड में ही था, आया था, मगर ना मेरा मन खराब हुआ। मगर जलसे की गवाही ये देती है कि आज का जलसा कामयाब। पूछो कैसे कैसे? आप लोग सोचते होंगे यार बरसात होगा, बड़ा नशा गया काम ना, दिल से बताना, अरे बरसात हो रहा था पूरा माहौल खराब हो गया। नहीं, अल्लाह जब खुश हो जाता है ना, रिम रिम झिम की बरसात होती है। जब अल्लाह खुश होता है तो बरसात ही बरसात होती है। इस बात की दलील होती है कि अल्लाह उस जगह से राजी हो जाता है, अल्लाह खुश हो जाता है, वरना यहाँ ना बरसात ना होती। आज का जलसा कामयाब हो गया और इस बरसात की वजह से आज जितने लोग बैठे रहे, सुनते रहे, आए गए, अल्लाह इस रहमत की बरसात में सबकी गुनाहों को माफ फरमा दिया। इस रहमत की बरसात सबको माफ फरमा दिया। और अल्लाह से मैं लोग दुआ करता हूँ कि मौला, और अपनी उलमाए कराम के सदक़े से मैं बोलता हूँ, ये मुफ्ती साहब मेरे बैठे हुए हैं, हमारे दोस्त हैं, इनकी दुआ से मैं कहता हूँ मौला चक मोहम्मद सादिक के लोग जो हैं ना, मौला सबको फजर की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, ताकि ये फजर इधर सजदा करेंगे, उधर शैतान कहेगा आज मेरी कमर टूट गई, आज टूट गई कमर। याद रखना, शैतान की जब कमर टूटेगी ना, शैतान कहेगा अब चक मोहम्मद सादिक में नहीं रहना है, वहाँ चलना है जहाँ लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो मुसलमानों आज नमाज जरूर पढ़ना। जलसा अगर तुम चाहते हो मैं कामयाब रहूं तो आज फजर पढ़कर सोना। इमाम साहब तो हैं आपके, है ना, और मौज़िन जो होते हैं वो मौज़िन अज़ान देंगे ना, जब लोग सब लोग चले जाएंगे आज नमाज पढ़ने, अगर इतनी तादाद में नमाज पढ़ने चले जाएंगे, आप मस्जिद से निकलेंगे ना, आप खुद कहेंगे आज बड़ा अच्छा लगा है, बड़ा अच्छा लगा है। और ये चीज़ आपको करना होगा। मेरी माँ बहनें
जब घर जाए वो भी फजर पढ़कर ही सोएं, बगैर फजर पढ़े ना सोएं, वरना फिर आपका बैठना अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए फजर पढ़कर सोएं। और मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला यहाँ के जितने लोग बैठे रहे मौला सबकी गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को अल्लाह माफ़ फरमाए, नबी से इश्क करने और नबी से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, दीन के रास्ते पे इन्हें चलने की तौफीक अता फरमाए। इश्क वो पैदा करो जैसे बिलाल ने कहा था, हर आज सुना था हर आशिक के घर अब तशरीफ लाते हैं ना, सुना था हर आशिक के घर आप तशरीफ लाते हैं। एक दिन मेरे घर भी चिरागा हो आपका या रसूल अल्लाह, एक दिन मेरे घर भी चिरागा होगा आपका या रसूल अल्लाह। अगर नबी किसी के घर में आकर कदम रख दे उसका घर बड़ी बरकत वाला घर हो जाता है। इसलिए मुसलमानों आज की रात ना इंशाअल्लाह आप लोग दुआ करना कि मौला मुझे फजर पढ़ने की तौफीक फरमाए और 5 वक्ता नमाज पढ़ने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला यहाँ जितने लोग बैठे रहे मौला, जो कारोबार से तंग हो मौला उनके कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए, जो बीमार हो मौला उनको शिफाए कामिल अता फरमाए, मौला जो परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, मौला इस मिलाद शरीफ की बरकत से मौला तमाम हाजरीन की मौला मगफिरत फरमा दे, 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मौला मेरे बोलने में कसदन जो गलती अल्लाह ताला माफ अता फरमा, मौला इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। एक बार आप लोग कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार आप लोग इस्तिगफार करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैहि बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलातो सलाम।